नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करेंगे। हमारे पास श्री श्री आनंद मूर्ति जी के शुरुआती दर्शन पर आधारित एक लेख है और आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। कोशिश करेंगे कि हम अपनी असलियत को समझें, कर्म का सिद्धांत क्या है और ये जीवन मृत्यु का चक्कर क्या है। हाँ, बिल्कुल। और ये जानना भी कि ये जो हमारा मैं का भाव है, हमारा अस्तित्व बोध, ये हमारी असली आत्मा से कैसे अलग है, कर्म कैसे बनते हैं, उनका फल क्यों भोगना पड़ता है, और ये मौत के बाद क्या होता है, पुनर्जन्म, ये सब बातें चलिए समझते हैं। ठीक है, तो पहली बात जो लेख कहता है वो ये कि जिसे हम मैं समझते हैं ना, वो हमारी असली आत्मा यानी अणु चैतन्य नहीं है। ये बस जैसे आत्मा का एक बाहरी स्थूल रूप है। हाँ, उदाहरण भी दिया है लेख में। जैसे कोई एक्टर है राम, वो मंच पर शाहजहां का रोल कर रहा है, तो उस वक्त उसे शाहजहां कहेंगे, राम नहीं, पर असली में तो वो राम ही है। बिल्कुल। वैसे ही ये मैं का जो भाव है वो आत्मा से अलग है। अच्छा, और शायद यही मैं का भाव हमें अपनी असली आत्मा से या कहें कि भगवान से अलग महसूस कराता है। बिल्कुल, यही वो पर्दा है एक तरह से। अब आत्मा का रोल क्या है इसमें? लेख कहता है वो करता नहीं है, न वो कुछ करती है, न ही उसे कर्म का फल भोगना पड़ता है। वो तो बस साक्षी है, ज्ञाता है। साक्षी मतलब जैसे जैसे कोई मैच देख रहा हो। हाँ, बढ़िया उदाहरण है। जैसे स्टेडियम में दर्शक बैठा है, वो खेल देख रहा है, टीम को हारते जीतते देख रहा है, पर उसे न तो जीत का क्रेडिट मिलता है, न हार की ग्लानि, है ना? आत्मा भी बस ऐसे ही, मन जो भी कर रहा है, जो सुख दुख महसूस कर रहा है, उसे बस जानती है, देखती रहती है, शांत, स्थिर। तो अगर आत्मा सिर्फ देख रही है, तो फिर ये सब कर्म करना और फिर सुख दुख का अनुभव ये कौन कर रहा है? ये सारा काम मन का है। लेख के अनुसार मन के 3 हिस्से हैं। पहला बुद्धि तत्व, जो हमें मैं हूं का एहसास देता है और काम करने की प्रेरणा भी। दूसरा है अहं तत्व, ये वो हिस्सा है जो असल में कर्म करता है, मैंने किया वाला भाव इसी से आता है। और तीसरा है चित्त, जहां कर्मों का असर, उनका फल एक तरह से रिकॉर्ड होता जाता है। तो करता भी मन है और भोगता भी मन ही है। अच्छा, तो यहीं से वो कर्म वाली बात जुड़ जाती है कि हर काम का एक नतीजा होता है। हाँ बिल्कुल। देखिए, हर कर्म, चाहे वो मन में सोचा गया हो या शरीर से किया गया हो, वो मन में एक तरह की विकृति या हलचल पैदा करता है। और प्रकृति का स्वभाव है संतुलन बनाना। तो वो इस हलचल को ठीक करने के लिए, बैलेंस करने के लिए एक रिएक्शन पैदा करती है। वही रिएक्शन कर्मफल है, जिसे मन को भोगना ही पड़ता है। इस श्लोक के हिसाब से कर्म के नतीजों से बचना क्यों नामुमकिन सा है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। श्लोक कुछ ऐसा है, ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो यहाँ जो मूल बात है, जो आइडिया है, वो ये कि हमारे काम वो अपने पीछे ना एक छाप छोड़ जाते हैं। छाप मतलब? हाँ, संस्कार जिसे कहते हैं। ये सिर्फ यादें नहीं हैं, ये ज्यादा गहरे हैं और इनका असर हमें महसूस करना ही पड़ता है, भोगना ही पड़ता है। भोगना ही पड़ता है। अच्छा। और श्लोक साफ कहता है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। मतलब चाहे कर्म अच्छा हो, शुभ हो, हाँ, या बुरा हो, अशुभ, फल तो मिलना तय है, कोई बच नहीं सकता, कोई अपवाद नहीं। कोई अपवाद नहीं। ये एक तरह का आप कह सकते हैं कॉस्मिक हिसाब किताब है। जैसे किसी रबर की गेंद को दबाएं तो वो वापस उछलती है, एकदम सही। दबाया तो वक्रिति आई, छोड़ा तो प्रतिक्रिया हुई और गेंद वापस अपनी शेप में आ गई। मन भी बिल्कुल ऐसे ही कर्म और उसके फल के चक्र से गुजरता है। अच्छे कर्म का नतीजा सुखद होता है, जिसे हम सुख कहते हैं। बुरे कर्म का नतीजा दुखद यानी दुख, ये भोगना ही पड़ता है। ये प्रकृति का नियम है, कोई सजा या इनाम जैसा नहीं, बस एक कॉज एंड इफेक्ट है। और ये कर्म फल भोगने के लिए ही शायद मृत्यु और पुनर्जन्म का ये पूरा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपने कहा आत्मा तो साक्षी है और मन भोगता है।
पर मृत्यु के बाद शरीर तो रहता नहीं। सही पकड़ा। मृत्यु सिर्फ इस स्थूल शरीर की होती है। आत्मा और मन ये तो बने रहते हैं। वही श्लोक जहां श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणी। तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देही। देखिए, स्रोत ये बताते हैं कि यहाँ ना श्री कृष्ण एक बहुत ही कह सकते हैं सीधी लेकिन गहरी उपमा दे रहे हैं। उपमा? कैसी उपमा? जैसे हम लोग पुराने या फट गए कपड़े उतार देते हैं ना और नए पहन लेते हैं। कोई पुराने मैले कपड़े क्यों पहनेगा? हाँ, ये तो बहुत ही रोजमर्रा की बात है। तो ठीक इसी तरह आत्मा, जिसे यहाँ देही कहा गया है, कि देह वाला। हाँ, देह को धारण करने वाला या वाली, तो वो आत्मा उस शरीर को छोड़ देती है जो जीर्ण हो गया है। जीर्ण यानी पुराना या कमजोर। हाँ, पुराना, कमजोर, या मतलब जो अब आत्मा के उद्देश्य के लिए ठीक नहीं रहा। लेकिन मन को कर्म फल भोगने के लिए एक स्थूल आधार चाहिए होता है, मतलब कि एक मस्तिष्क, एक शरीर। जब मृत्यु होती है तो ये आधार खत्म हो जाता है। तो फिर वो कर्म फल जो भोगे नहीं गए उनका क्या होता है? वो अभुक्त कर्म फल, जिन्हें संस्कार कहते हैं, वो मन के साथ बीजात्मक रूप में जुड़े रहते हैं और मन इन संस्कारों के बोझ के साथ आत्मा का आश्रय ले लेता है। फिर इन संस्कारों को भोगने के लिए प्रकृति ही एक नया सही माहौल, एक नया शरीर चुनती है। इसी को पुनर्जन्म कहते हैं। तो ये स्वर्ग, नरक या भूत प्रेत वाली बातें? लेख के अनुसार ये धारणाएं शायद उतनी सही नहीं है। सुख और दुख वो कर्मों का ही फल है जो इसी जीवन में शरीर के माध्यम से भोगा जाता है। हाँ, नया शरीर मिलने में और उन कर्मों के फल भोगने लायक परिस्थितियां बनने में बहुत समय लग सकता है, शायद लाखों साल भी। पर इससे एक बहुत शक्तिशाली बात पता चलती है। क्या? कि हम खुद अपने कर्मों से अपना आने वाला कल, अपनी डेस्टिनी, अपना अदृश्य लिख रहे हैं हर पल। वाह, हम अपने भविष्य के निर्माता हैं। ये तो बहुत बहुत पॉजिटिव सोच है। तो अगर हम समराइज करें, हमारी असली पहचान वो शांत साक्षी आत्मा है, जबकि ये जो मैंपन है और हमारा मन यही कर्म करता है, फल भोगता है और इसी चक्कर में फंसा रहता है। और मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक पड़ाव है अपने बाकी बचे हिसाब चुकाने और आगे बढ़ने का। बिल्कुल सही कहा। और ये चक्र, ये आना जाना तब तक चलता रहता है जब तक मन अपने सारे कर्म फल भोग कर, सारे संस्कार खत्म करके पूरी तरह से शांत और शुद्ध नहीं हो जाता। जब मन प्रकृति के इस खेल से पूरी तरह मुक्त हो जाता है, तब वो आत्मा में मिल जाता है। और फिर आत्मा का परम सत्ता उस भूमा सत्ता में विलीन हो जाना, वही असली मुक्ति है। तो ये पूरी यात्रा एक तरह का विकास है, अनुभव से सीखते हुए अपनी असलियत की तरफ वापस लौटना। ये वाकई बहुत बहुत गहरा दर्शन है और सोचने पर मजबूर करता है। अगर कोई इन विचारों को और विस्तार से जानना चाहे तो उन्हें कहाँ देखना चाहिए? हाँ, इसके लिए आनंद मार्ग प्रकाशन, मतलब AMPS पब्लिकेशन, उनकी किताबें देख सकते हैं। उनमें इन विषयों पर बहुत विस्तार से चर्चा है। जरूर। और एक बात जो मुझे इस पूरी चर्चा से बहुत अहम लगती है वो ये कि अगर हम ही अपने कर्मों के रचयिता हैं और उनका फल भी हमें ही भोगना है, तो इसका मतलब है कि हर पल हमारे हाथ में एक ताकत है, अपने आज के कर्मों को सोच समझकर चुनने की ताकत। और इससे हम अपने भविष्य को, अपने अगले जन्मों को भी एक बेहतर दिशा दे सकते हैं। ये जानना ही अपने आप में कितनी उम्मीद और शक्ति देता है ना? बिल्कुल सही कहा। ये एक बहुत ही आशावादी और सशक्त करने वाला विचार है।